देखा बुखारी साहबा ने तहरीक इंसाफ को डिफेंड करने आ जा रहा था और शाम 7 बजे उन्होंने बताया कि उनको एक मेडिकल इमरजेंसी होगी, अल्लाह उनको उस मेडिकल इमरजेंसी दूर रखे। लेकिन आप चाहें तो अभी भी प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हैं, कभी भी आके दे सकती हैं। जुबैर साहब, मुझे एक तो ये बताइए कि राना सनाउल्लाह, पहले दो आपसे इश्यूज़ हैं जो डिस्कस करने हैं। एक ये कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं यार, आप लोग पहले आप जब कुलसूम नवाज साहबा थी तो हम सब मिलकर कहते थे कि बीमारी का मजाक ही उड़ाना चाहिए, और इमरान खान ने मुझे उस वक्त खुद इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं अपनी पूरी पार्टी को कह दिया है कि ये पार्टी पॉलिसी से खिलाफ बात होगी कि अगर आप कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी का मजाक उड़ाएं। लेकिन आज आप मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज में बैठ के आप लोग जो है इमरान खान की टांग का, उनकी बीमारी का, उनके जख्मों का जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, ये किसी की तरह से भी पोलिटिकल डिसेंसी में मबनी पॉलिटिक्स है। पहले तो उसका जवाब दे दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक तो आपने कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं किया। कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो फाइट कर रही थी फॉर हर लाइफ, और उस वक्त पीटीआई के बहुत से लोग वो मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये सही नहीं है, और लंदन के हॉस्पिटल के उनके कमरे तक घुस गए थे तस्वीरें उतारने के लिए। सो आई थिंक द टू थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। दूसरी बात ये है कि कामरान जी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी उन्होंने खुद लगवाई है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता, कोई बेसिस नहीं है मेरा कहने का। मैं भी एग्री नहीं करता इस बात से। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होता है, और जी सुन तो ले। जी मैं कॉमन सेंस भी होना चाहिए। एक पूरी जो थ्योरी है ना, सिर्फ इमरान खान की नहीं, उसमें और भी लोग हैं पीटीआई के, उसमें बहुत सीरियस क्रेडिबिलिटी गैप्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इमरान इस्माइल का ये कहना कि 4 गोलियां उनको लगीं और उनको पता ही नहीं चला। जब उन्होंने कपड़े चेंज किए तो पता चला 4 गोलियां उसमें से निकल रही हैं, कपड़ों में से। अभी आप मुझे ये बताएं, आज तक कभी तारीख में आपने ऐसा वाकया सुना है कि गोलियां 4 लगी और उस शख्स को पता ही नहीं चला? मतलब गोली थी या इवन छर्रा भी आके लगे तो आपको पता चलेगा, इवन छोटा सा पत्थर भी आके लगेगा आपको तो आपको महसूस होगा। इनको गोलियां ही नहीं महसूस हुई, ना खून निकला, ना कुछ किसी ने देखा। यार इमरान खान को तो जख्म इतने लगे यार, और फोरेंसिक रिपोर्ट जो हमने दिखाई यहाँ पे उसमें भी जख्म लगे हैं उनको, तो बेताशा यार। नहीं मैं आ रहा हूँ। इमरान इस्माइल का तो मुझे नहीं पता उनके कपड़ों से किस तरह 4 गोलियां बरामद हुई। हो सकता है फर्द जज्बात में इमरान साहब कह गए, लेकिन इमरान साहब तो जख्मी खुद कहा है ना भाई। नहीं मैं तो पूरी पीटीआई के नैरेटिव की बात, पूरा पीटीआई नैरेटिव की बात। इतना बड़ा झूठ बोला जाएगा, इतना बड़ा झूठ, क्या इमरान खान तो नहीं, पीटीआई ना, सारे हैं ना। वो कह अच्छा वो कह रहे थे ऊपर से भी जा रही थी इमरान इस्माइल, मतलब वो इतना भी देख रहे थे कि 4 गोलियां लग गईं। उसके बाद आप मुझे को दुनिया में किसी एक्सपर्ट से बुला के बता दें कि उसके बाद वो भागते हुए जा सकते थे। एक तो वो इतना बड़ा झूठ गैप के जी, एक यहाँ से गोलियां चल रही थी, यहाँ से, भाई आपके कैमरास ने भी तो कवर किया था, कौन सी गोलियां हमें नजर आई थी। दूसरी बात इमरान खान की आ जाए। इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आपने खुद रिपोर्ट दी जो फर्स्ट डे, मैं ये कहता हूँ आप इसको छोड़ दें सब कुछ। अगर इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच्चे हैं, आप शौकत खानम से रिपोर्ट लें कि 4 गोलियां लगी थी उनको। जब पहले दिन ये वहाँ गए हैं और डॉक्टर फैसल ने जो जिक्र किया था, उन्होंने भी यही कहा था, वो जो आपने कंक्लूड किया है बेस्ड ऑन द फोरेंसिक रिपोर्ट, वही बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने भी नहीं यही कहा था डॉक्टर फैसल ने कि गोलियां लगी। जुबैर साहब मैं आपको बात बताऊं, हॉस्पिटल में देखिए मोर देन पुराने वजीर। सर मेरा एक सवाल सुने, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। इस मुल्क की सियासी लीडरशिप को कत्ल किया गया है। आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, लियाकत अली खान साहब, जनरल ज़ियाउल हक, आप देखें किस तरह इस दुनिया से हटाया गया। इशू ये नहीं है कि उनको गोली के कितने जर्रे लगे, पूरी लगी या नहीं लगी। कातिलाना हमला हुआ है, ही इज़ द पॉपुलर लीडर, वो ये कह रहा है कि 3 शूटर थे, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप लोग जो है कभी उसको फ्रॉडिया कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं इसकी टांग 2 महीने में ठीक क्यों नहीं हुई, कभी ये भाई साहब आगे उनके वकील कह रहे हैं जी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी लॉन्ग मार्च में, तो उन्होंने अपने आप खुद अटैक करा लिया। यार ये तो यार इलॉजिकल बात है ना, अपने खुद अटैक करा लेना, या सेगमेंट्स गोलियों के लगे, लेकिन हमला तो हुआ ना कातिलाना इमरान खान पे। ये तो माने आप, काश मिलेगा बुखारी साहब ये दलाइल दे रही होती, वो तो मौजूद नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी होगी उनको, अल्लाह सेहत दे। लेकिन जी नहीं मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मुझे अगर आप कंप्लीट करने दें। जी मैं बिल्कुल मान रहा हूँ हमला हुआ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन उस हमले को अगर वो हमला कहें और ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया क्या? पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने FIR कटाने की कोशिश की और लोगों को उंगली उठाई उन लोगों पर जिसका कोई सीमिंगली कोई ताल्लुक नहीं है। तो
खुद उन्होंने इसको घसीट के केस को उधर लेके चले गए जहां एक रिएक्शन तो आना ही था। दूसरी बात ये, पंजाब में हमें नहीं पता, अब एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी मुझे एक दफ़ा फिर हुकूमत साजी का फेडरल लेवल पर इख्तियार दिया जाए, मैं जाके फिर सब कुछ ठीक करूंगा। भाई पंजाब की आपकी हुकूमत है, वहां आप FIR तो रजिस्टर नहीं करवा सकते और कह रहे हैं कि जी पूरे मुल्क की भागदौड़ आपको दे दें और आप फिर रन करके दिखाएंगे ऐसे जबरदस्त। आपके पास वो तो देखें, आप FIR तो रजिस्टर, फैसला करेगा, गुजरात पुलिस स्टेशन हमारे फैसला करेंगे, रन किस तरह करना है हुकूमत या अवाम ने फैसला करना है। और वो इलेक्शन जिससे आप नजरें चुरा रहे हैं, नहीं तो FIR हमें क्यों कह रहे हैं कि हम FIR नहीं रजिस्टर? वो आपको थोड़ी कह रहे हैं यार, वो तो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनका नाम भी नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको थोड़ी कह रहे हैं, आपको वो कुछ और कह रहे हैं, मैं उस पे आता हूं। नहीं आपको ये नहीं कह रहे कि FIR आप नहीं करवा पा रहे आप, नहीं मैं ये, हाँ बिल्कुल सही है, वो ताकत हल्को कह रहे हैं, आपके पास ताकत कहां से आ गई भाई? आपकी तो हुकूमत होना ना होना एक बात सुन तो ले, आपकी नहीं, मैं सर एक मिनट ठहर तो जाए ना, मेरी तो सुन ले, मैं जरा क्लियर कर दूं, इमरान खान आपको नहीं कह रहे कि FIR आपकी ना होने की वजह से नहीं, वो ताकतवर लोग कह रहे हैं आपकी तो सियासी ताकत की हैसियत ही कोई नहीं है PDM की गवर्नमेंट की। जब फरमाए जी। अच्छा, दो चीजें, आज उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह को डायरेक्टली ब्लेम किया है और ये कहा है कि इनके लिए कत्ल कराना, वो पॉइंट है, मरियम नवाज को भी किया है तहरीक इंसाफ ने, राना सनाउल्लाह को भी किया है, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली, और शहबाज शरीफ को भी किया है और मरियम नवाज को, सबको, सारी PMN इसका जवाब दें आप इस इल्जाम का। दूसरी बात ये है, जी दूसरी बात ये है, परवेज इलाही इस सिलसिले में क्यों नहीं बात करते? उनकी क्या पोजीशन है? चीफ मिनिस्टर इनके हैं ना या हमारे हैं? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बात करते हैं? मोनिस इलाही क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि जी इमरान खान सही कह रहे हैं, वो जो थाना है वहां के SHO और वहां के सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो सारे के सारे ये रगमाल बन गए थे किसी और के ताकतवर हलकों के? बताएं ना, कुछ तो बोले ना। सिर्फ इमरान खान बोल रहे थे चीफ मिनिस्टर है, वो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही हैज नो प्रॉब्लम। सो पहले तो इन फाइटिंग जो आपस की है उसको तो ठीक करें ना सर। बात ये है जुबैर साहब, बात ये है कि परवेज इलाही कुछ कहे या ना कहे, मेरी बात सुने सर, जिसको गोली लगी है ना उसका तो सुने ना, चाहे फोरेंसिक से साबित हो जाए कि सारा बयानिया गलत है, हो सकता है इमरान साहब को गलत फहमी हुई हो, जब गोलियां चल रही हो को नहीं समझ आया, एक शूटर था दो था, ये साबित होगा, लेकिन उसकी तो आप अहमियत देना जो विक्टिम है। आप तो कह रहे हैं कि जी परवेज इलाही से पूछे, परवेज इलाही से क्यों पूछे भाई? इमरान खान गोलियां लगी हैं उसकी राय लेना जो फ्रंट में फेस कर रहा, परवेज इलाही तो वहां था ही नहीं, उनसे क्या पूछेंगे वहां क्या हुआ है जी? He is the chief minister of the province. सर वो आपको पता है चीफ मिनिस्टर FIR तो कटवा नहीं सकता बेचारा। सर ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही कटवा नहीं सकता तो बोल देना, तो सर दे कि मैं आपको बताऊं, जो आप गवर्नर सिंध थे ना, मुझे ताकतवर हल्के नहीं काटने देते FIR। पावर तो आपके पास उस तरह नहीं थी, आपके पास ओहदा बहुत बड़ा था, पावर तो वज़ीर आला सिंध के पास थी ना, तो ये भी CM पंजाब की हैसियत भी वैसी हो जाती है। मैं वज़ीर आला की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नर की बात ही नहीं कर रहा। एंटिटीज के आगे ठीक है सर जी, मैं वज़ीर आला की बात कर रहा हूं, गवर्नर की तो बात मैं ये कह रहा हूं। कई दफा वज़ीर आला कुछ जगहों पे गवर्नर की तरह बिहेव करते हैं, पावरलेस। मैं ये कह रहा हूं सर, मुझे पता है वज़ीर आला है वो, मैं ये यार कामरान आप देखें, लेट मी क्लैरिफाई, हमला हुआ था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी जिसने किया था उसको जो भी कानून के तहत सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस तरह से नहीं बात करूंगा कि आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इमरान खान अगर इल्ज़ाम लगाएंगे राना सनाउल्लाह पर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अगर वो मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो फिर हम ये तो कहेंगे ना कि भाई ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारा राइट है, हमारा ये तो राइट है ये कहना कि जी उनको गोलियां नहीं लगी थी, उनको जो इफेक्ट हुआ था, जो डॉक्टर फैसल ने खुद कहा था, हमने नहीं कहा, शौकत खानम की रिपोर्ट में है, शौकत खानम स्टेटमेंट दे दे के गोलियां लगी थी। राइट, तो इतना बड़ा जब गैप होगा तो उसको हम डिस्कस तो करेंगे ना, भाई वो गैप तो होगा जो भी होगा, लेकिन तो उसका हम रिएक्शन तो करेंगे। आप करेंगे रिएक्शन, आप करें, लेकिन ये मामला ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर जाना है, उससे पहले सियासत हो रही है और देयर इज नो दो राय कि तहरीक इंसाफ ने भी की और आज तो मियां दाऊद साहब वैसे ये जिसको गोलियां लगी हैं उसका राइट नहीं कि FIR भी मर्जी करवाए कि या वो उस लिमिटेशन है, लॉ क्या कहता है।